नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम है और आप न्यूजिंग देख रहे हैं। पिछले दिनों बिहार में कई आयोग का गठन किया गया। इन आयोग के गठन के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर है। आयोगों के गठन में जिन लोगों को जगह मिली है वो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के शीर्षस्थ नेताओं के दामाद हैं। जीतन राम मांझी के दामाद को जगह मिली है, तो वहीं चिराग पासवान के जीजा को रामविलास पासवान के दामाद को जगह मिली है। इसके साथ साथ अशोक चौधरी के दामाद को भी जगह मिली है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति आयोग का गठन हुआ, महिला आयोग का गठन हुआ, सवर्ण आयोग का भी गठन हुआ। इसके साथ साथ धार्मिक न्यास बोर्ड का भी गठन हुआ। पटना की सड़कों पर कई जगहों पे एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल दामाद आयोग लिखा हुआ पोस्टर लगाया गया है। इसके अलावा बीजेपी पर दामादवाद करने और एनडीए पर दामादवाद करने का भी आरोप लग रहा है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात जो इसमें करनी है वो अशोक चौधरी के दामाद के बारे में, यानी सयान कुणाल के बारे में। सयान कुणाल की पत्नी और अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से समस्तीपुर से सांसद हैं और अब उनके पति को धार्मिक न्यास बोर्ड में जगह मिली है और अशोक चौधरी के दामाद सयान कुणाल को जगह मिली है। इसको ऐसे भी कहिए। अब इस पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं और उस सवाल के जवाब में अशोक चौधरी ने जो कहा वो बिहार की राजनीति के लिए और जदयू के लिए, खास करके जनता दल यूनाइटेड के लिए और पूरे जिस तरीके से अशोक चौधरी हैं उनकी व्यक्तित्व के लिए कई सवाल खड़े होते हैं। जब उनसे पूछा गया अशोक चौधरी से कि सयान कुणाल को आपने अपने दामाद को न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया है। दरअसल न्यास बोर्ड बिहार के मंदिरों के बेहतर रखरखाव के लिए बनाया गया एक आयोग है। इसके जवाब में जब अशोक चौधरी ने जो बात कही उसका विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। जब अशोक चौधरी से पूछा गया कि आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, आप बिहार में राजद पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आप अपने खुद दामाद को न्यास बोर्ड का सदस्य बना दिए हैं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो जदयू कोटे से नहीं गए हैं, वो आरएसएस कोटे से गए हैं। तो खुद मंत्री जदयू कोटे से हैं अशोक चौधरी, इनकी बेटी लोजपा कोटे से हैं और अब इनके दामाद जो हैं वो सयान कुणाल, आईपीएस किशोर कुणाल के बेटे हैं, वो न्यास बोर्ड के सदस्य हैं और वो आरएसएस कोटे से गए हैं। इस बात का मतलब क्या है? आरएसएस क्या बिहार सरकार और बिहार की राजनीति में, बिहार सरकार में सीधे तौर पर हस्तक्षेप कर रही है? सरकार तो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की है। एनडीए अलायंस में भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं। लेकिन आरएसएस कोटे से धार्मिक न्यास बोर्ड में किसी को बनाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि बिहार की सरकार पीछे से आरएसएस चला रही है। वही आरएसएस जिस पर गांधी की हत्या के जुर्म में प्रतिबंध भी लग चुका है। वही आरएसएस जो वर्तमान में देश भर में सांप्रदायिक उन्माद फैला रही है। वही आरएसएस जो हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था को बनाए रखने की पक्षधर है और हिंदुस्तान में संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की पक्षधर संगठन है। अपने आप को कहता सांस्कृतिक संगठन तो जरूर है, लेकिन आरएसएस पूरी तौर पे राजनीतिक काम करता है। भारतीय जनता पार्टी उसका एक इकाई है और राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी पर नियंत्रण जो है वो आरएसएस का ही होता है। आरएसएस के तमाम एजेंडे भाजपा लागू करती है। लेकिन अशोक चौधरी ने जब ये कहा कि आरएसएस कोटे से उन्हें न्यास बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, तो क्या ये मान लिया जाए कि अपने आप को दलित कहने वाले, अपने दलित कार्ड खेलने वाले अशोक चौधरी का संबंध आरएसएस से है और जदयू को भी अब उसी रास्ते पर ले करके जा रहे हैं? जदयू हमेशा से अपने आप को भाजपा की लाइन लेंथ और उसके हिंदुत्व की राजनीति से अलग रखती रही है। भाजपा के साथ अलायंस होते हुए भी नीतीश कुमार अपनी एक सेकुलर छवि के साथ शासन करते रहे हैं। लेकिन इन दिनों जदयू जो भी स्टैंड लिया है उन स्टैंड से साफ नजर आया है कि भाजपा के सांप्रदायिकता के रथ के साथ जदयू है।
भाजपा के सांप्रदायिकता के साथ नीतीश कुमार हैं। गैंग्स ऑफ फोर की चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम इस बात को भी समझेंगे कि आरएसएस का हस्तक्षेप जित बढ़ते जा रहा है, ये इस बात का संदेश है कि बिहार की सत्ता में, बिहार के विश्वविद्यालयों में जो नियुक्तियां हो रही है वो सीधे आरएसएस के लोगों की हो रही है। भाजपा यहाँ सीधे सत्ता में न रहते हुए भी सत्ता को आरएसएस संचालित कर रही है। आमतौर पर यही होते आया है कि जहाँ भाजपा पूर्ण रूप से सत्ता में आती है वहाँ आरएसएस सीधे हस्तक्षेप करता है। अब नीतीश कुमार की बात कर लेते हैं। वक्फ बोर्ड पर भी नीतीश कुमार की पार्टी का जो स्टैंड है वो बेहद चिंतनीय है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ रहते हुए भी अपने आप को मुस्लिमों का पक्षधर बताते रहे हैं, सेकुलर राजनीति का हिस्सा बताते रहे हैं और समय समय पर स्टैंड भी लेते रहे हैं। लेकिन जब आरएसएस के कहने पर, आरएसएस के कोटे से कहने पर भी नहीं, अब बनाए जा रहे हैं लोग न्यास बोर्ड के सदस्य, तो इसका मतलब यही है कि बिहार में जदयू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके और अब सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। तो आरएसएस के कोटे पर गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो सदन में खड़ा होकर के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करेंगे, यहाँ का राष्ट्रवाद भारतीय राष्ट्रवाद है। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हुआ करते थे। नीतीश कुमार वो नीतीश कुमार नहीं रहे जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ हुआ करते थे। दरअसल नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि गैंग्स ऑफ फोर से वो घिरे हुए हैं। उन गैंग्स ऑफ फोर में, नीतीश कुमार के गैंग्स ऑफ फोर में अशोक चौधरी हैं, संजय झा हैं, विजय चौधरी हैं, ललन सिंह हैं। और इन तमाम लोगों के बारे में ये बातें कही जाती है कि ये लोग वैचारिक तौर पे दक्षिणपंथी लोग हैं, यानी आरएसएस की विचारधारा के समर्थक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भले ये लोग जनता दल यूनाइटेड में है और वो जनता दल यूनाइटेड जो बहुजनों की बात करती थी, वो जनता दल यूनाइटेड समय समय पर धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में स्टैंड लेती रहती थी, वो जनता दल यूनाइटेड अब जनता दल यूनाइटेड नहीं रही है। संजय झा तो घोषित तौर पे भाजपाई हैं, उनकी राजनीति की शुरुआत एबीवीपी से होती है, वो भाजपा में रहे। अरुण जेटली के कहने पर वो जदयू ज्वाइन किया और अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का मतलब कि जदयू का जो झुकाव है वो दक्षिणपंथी होते जाएगा, यानी सांप्रदायिक, मनुवादी, ब्राह्मणवादी होते जाएगा। जबकि नीतीश कुमार इन तमाम मूल्यों के खिलाफ खड़े होते हुए, इन तमाम मूल्यों से लड़ते हुए अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और लंबे समय तक बिहार में शासन करते रहे थे।